तो मेरे पीछे जो आप ये फार्म देख रहे हैं, ये ड्रैगन फ्रूट का फार्म है। ये लगभग आप देखेंगे तो टोटल लगभग 1 एकड़ के आसपास ज़मीन है। और इसमें अगर लाइन टू लाइन की बात करें तो लाइन टू लाइन में हमने 11.5 फीट, और अगर पोल टू पोल की बात करें तो वो 7.5 फीट का हमने गैप लिया हुआ है। इसमें बीच बीच में हम इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं। कभी जैसे आपने लहसुन लगा दिया, मूली, शलजम, प्याज, पालक, मेथी, चुकंदर, इस तरह की चीज़ें हम इसमें इंटरक्रॉपिंग में भी करते हैं। तो अगर आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो चलिए आइए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं बेसिकली ड्रैगन फ्रूट की खेती है। सबसे पहले ये सवाल आता है कि इस चीज़ की खेती है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती है, इसको ड्रैगन फ्रूट भी बोलते हैं, इसको पिताया भी बोलते हैं, और अभी गवर्नमेंट ने इसका नाम भी चेंज कर दिया है। इसका नाम अभी गवर्नमेंट ने कमलम कर दिया है, तो इसको कमलम भी बोलते हैं। कमलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप इसका जो फूल देखते हैं, इसका फूल की जो बनावट होती है वो कुछ कमल के फूल की तरह होती है। कमल का फूल भी इसी तरह का होता है, और इसका जो कली होती है वो भी इसी तरह से होती है। फल बनने के बाद जिसकी बनावट आती है वो भी कमल के फूल की तरह ही होती है। तो गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया है। तो ये बेसिकली अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, और अमेरिका में फिर आपका ये वियतनाम में भी काफ़ी खेती होती है। इसकी जीडीपी में बहुत अच्छा रोल है, और अब ये धीरे धीरे इंडिया में भी स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली ये कैक्टस की एक वैरायटी है, और इसमें ट्रायंगुलर ग्रीन स्टीम्स होती है। मतलब इसमें जो लीव्स हैं ये ट्रायंगुलर शेप में होती है। 3 देखेंगे आप, इसमें 3 पत्तियाँ देख रहे होंगे। जो स्टीम्स होती हैं इसकी 3 साइड्स होती है। एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया आपका, और एक साइड ये हो गया। तो इसमें ट्रायंगुलर ग्रीन स्टीम्स बोलते हैं इसको, ट्रायंगुलर स्टीम्स। तो इसमें 3 तरह की ये पत्तियाँ होती हैं। ये बेसिकली कटिंग से ही तैयार होता है, सीड से भी तैयार हो जाता है, लेकिन सीड्स में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम ले जाता है, और कई बार फ्रूटिंग आने में भी टाइम लग जाता है। तो अगर आप कटिंग से तैयार करते हैं तो कटिंग से थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता है ये। इसका जो फ्लावर होता है, इसके फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो इसको क्रॉस पोलिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इंडिया में मोस्टली यही वैरायटी है। कुछ वैरायटीज़ ऐसी भी हैं जिसमें क्रॉस पोलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो लेकिन इंडिया में अभी सब ज़्यादातर यही हैं। तो ये बेसिकली ह्यूमिडिटी वाले इलाके में होता है। ये जो कैक्टस की वैरायटी है, आपको पता ही है कैक्टस थोड़ा गर्मी में होता है, तो थोड़ा गर्मी वाले इलाके में होता है। और इसका जो आप फ्लावर देख रहे हैं, ये फ्लावर केवल 1 रात के लिए खिलता है, शाम को खिलेगा और सुबह तक मुरझा जाता है। इसलिए कई जगह पर इसको क्या बोलते हैं, लेडी ऑफ नाइट भी बोलते हैं, और नाइट मून फ्लावर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये 1 रात के लिए ही खिलता है। और अगर आप इसका साइज़ देखेंगे तो ये लगभग आपका 14 इंच तक लंबा हो जाता है, और चौड़ाई की अगर इसकी बात करेंगे फूल खिले हुए की, तो 9 इंच तक चौड़ाई हो जाता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ से फ्रूटिंग इसकी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये रिंग सिस्टम है, एक ट्रॉली सिस्टम होता है। ट्रॉली सिस्टम में एंगल्स लग जाती हैं, आपके जो पिलर होता है इस पर एंगल्स लग जाती हैं, और एंगल्स पे तार लग जाता है, और फिर बीच बीच में भी उसमें प्लांट आप लगा सकते हैं। जो रिंग सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम में एक पोल पर 4 प्लांट लगते हैं, चारों प्लांट एक साइड। लगभग इसकी जो जड़ आप गहराई की नापेंगे तो इसकी जड़ लगभग 1 फीट तक, मैक्सिमम 1 फीट तक अंदर तक जाती है। लेकिन अगर चौड़ाई की बात करेंगे फैलने की तरफ, तो वो फैल ज़्यादा जाती है, 3-4 फीट तक फैल जाती है इसकी जड़ें। तो थामला जो इसका जो आप जो क्यारी इसकी तैयार करेंगे वो थोड़ी चौड़ी ही तैयार करें। और इसके लिए देख ऑर्गेनिक और आपका सैंडी सॉइल, तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट थोड़ा इसमें ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि इसमें कोई बीमारी कुछ ऐसी ज़्यादा लगती नहीं है, पेस्टिसाइड को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसमें। इसको केवल न्यूट्रिशंस मेनली ज़मीन से चाहिए होता है। तो सैंडी सॉइल और आपका ऑर्गेनिक कंपोस्ट वो काफ़ी अच्छा होता है इसके लिए, इसके रूट को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, प्लांट के लिए। और अगर मिट्टी के पीएच की बात करें तो मिट्टी का जो पीएच आपका 5.5 से 7 तक इसके लिए आइडियल होता है। इसमें अगर पानी की बात करें तो इसमें आप फ्लड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप ड्रिप का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्रिप से थोड़ा सा एक बेनिफिट ये रहता है, क्योंकि इसको जैसे आपको पता ही है पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, लेकिन फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है, तो ड्रिप से आप इसको डेली भी पानी दे सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी दे सकते हैं, क्योंकि पानी गर्मियों में थोड़ा जल्दी इसको चाहिए होता है। सर्दियों में आप 4-5-6 दिन 7 दिन तक भी रुक सकते हैं, लेकिन सर्दी में थोड़ा, गर्मी में थोड़ा जल्दी पानी चाहिए होता है। फ्लड वाटर से आप देंगे तो उसमें थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है आपके लिए देना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाती है, वेस्टेज भी बढ़ जाती है आपकी, पानी की भी, बिजली की भी। तो ड्रिप का आप इसमें यूज़ करें, सब्सिडी आपको मिल जाएगी 80% के आसपास तक, और आपका काम भी इसमें आसान हो जाता है। फिर आपको अगर इसमें कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट या मिनरल मिक्सचर कुछ तरह की चीज़ें जिसमें अगर आपको देनी है ड्रिप के द्वारा, तो वेंचुरी के थ्रू वो भी आप इसमें दे सकते हैं। वेंचुरी भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो वेंचुरी के थ्रू वो भी आप दे देंगे इसको, और सीधा आपके वे प्लांट तक ही जाएगी, आपकी वेस्टेज नहीं जाएगी।
कुछ भी चीज़ आप अगर देंगे तो ड्रिप से केवल प्लांट को ही मिलेगी, वेस्ट नहीं जाएगी वो चीज़। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ड्रिप का इसमें यूज़ करें। फिर आती है इसको लगाने की बात। देखिए, लगाना आप जनवरी फरवरी के बाद थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, मौसम में थोड़ी सर्दी जाने लगती है, तो जनवरी फरवरी के बाद इसको कभी भी लगा सकते हैं। और इसमें एक पोल पर आपके 4 प्लांट लगते हैं। हाँ, जो हाई टेम्परेचर होता है जुलाई के आसपास का, उसमें थोड़ा अवॉइड करें इसको लगाने से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोर्टेलिटी का चांस ज़्यादा रहता है। आप जो मेरे पीछे प्लांट देख रहे होंगे, ये वाला, ये गर्मी की वजह से ही थोड़ा सा सूखा सा हुआ है। थोड़ा सा पानी थोड़ा सा कम मिला इसको, और दूसरा आपका गर्मी ज़्यादा है तो ये लीव्स जो है इसकी सिकुड़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे टोटल आपका पानी भरा होता है, तो वो सूख जाता है। तो इसलिए गर्मी में कोशिश करें गर्मी में ना लगाएं। थोड़ा सा जब आपका मौसम में नमी हो, थोड़ी सर्दी हो, तब इसको लगाएं, उससे प्लांट आपका सर्वाइव कर जाता है। और अगर कोस्टिंग की इसकी बात करें, कोस्टिंग में देखिए आपका, अगर पोल की बात करें, अगर मैं रिंग सिस्टम की बात करूं, तो रिंग सिस्टम में आपका एक पोल जो तैयार होता है लगभग सारा मिला करके, आपका ड्रिप भी आ जाता है उसमें, पोल भी आ गया। अगर आप टायर लगाएंगे, इसमें देखिए टायर भी लगा सकते हैं आप, आरसीसी का फ्रेम बना करके वो भी लगा सकते हैं। कुछ आरसीसी का फ्रेम भी यूज़ करते हैं, वो थोड़ा कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हमने टायर का यूज़ किया। टायर का यूज़ इसलिए किया कॉस्ट कटिंग के लिए। तो अगर इसकी आप टोटल कॉस्ट जोड़ेंगे तो एवरेज आपका एक पोल का 1000 रुपये के आसपास आ जाता है। और अगर इसकी दूरी की बात करें तो जो पोल टू पोल है, ये पोल टू पोल देख रहे होंगे आप, तो पोल टू पोल है ये आपका 7.5 फीट है। और अगर लाइन टू लाइन की बात करें तो लाइन टू लाइन हमारा ये 11.5 फीट है। आप इससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, 1.5 फीट के आसपास, लेकिन हमने यही किया। बीच में आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। और इसकी अगर फ्रूटिंग की बात करें तो अगर आप सही टाइम पे लगाएंगे जनवरी फरवरी के आसपास, तो डेढ़ साल के आसपास आपका फ्रूटिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। एवरेज फिर वही आता है, अगर आपका पहले साल का अगर लेंगे, जैसे आपने जनवरी में लगाया और नेक्स्ट ईयर आपका अगस्त के आसपास आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, शायद पहली फ्रूटिंग आ जाएगी, तो उसमें 1 किलो के आसपास का एवरेज ले लेते हैं। आधा किलो भी लिया, आधा किलो का एवरेज आधा। फिर नेक्स्ट ईयर आप लेंगे तो 1 किलो, फिर उससे नेक्स्ट ईयर लेंगे आप तो 2 किलो, और फिर उससे ऐसे ही बढ़ता चला जाता है आपका। तो एक पोल जो है आपका मैक्सिमम 30 किलो के आसपास तक आपका दे देता है, 30 से 40 किलो के बीच में दे देता है। तो मैं यही कहता हूँ कि आप 30 किलो भी लगाइए। 30 किलो ही दिया एक पोल ने हमारा। और जिस आइडियल दूरी पे मैंने लगाया 11.5 बाई 7.5 पे, तो 1 बीघे में आपके 100 पोल लगते हैं और 1 एकड़ में आपके 500 पोल आएंगे। तो 100 पोल हमारे 1 बीघे में आए और 1 पोल हमारा देता है 30 किलो। और 30 किलो में मिनिमम प्राइस मैं बता रहा हूँ, मिनिमम जो आज तक शायद नहीं दिया हमारा, जो भी आप इस साल का जो अगर देखेंगे आप, जब हमने हार्वेस्टिंग किया अभी 170 से लेकर 250 तक हमारा रेट गया है अभी। मैं कह रहा हूँ मिनिमम अगर हम 50 रुपये किलो भी हम लेते हैं, 50 रुपये किलो जो मंडी का रेट मैं बताता हूँ कि भाई चलो 50 रुपये से कम तो शायद नहीं जाएगा, क्योंकि अभी देखो खेती कम करते हैं इसकी, थोड़ा रेट थोड़ा ज़्यादा भी है। मैं आने वाले टाइम में कह रहा हूँ कि मिनिमम 50 तक जाएगा। तो 50 रुपये किलो और 30 किलो हमारा एक प्लांट एक पोल ने दिया, तो 1500 रुपये का मिनिमम आपका एक पोल आपके एक बार में देगा। तो आपका मिनिमम 1 साल के अंदर जो आपका 1 बीघे से निकलेगा 1.5 लाख रुपए के आसपास का निकल जाएगा। और वहीं अगर हम 5 एकड़ की बात करें तो 7.5 लाख रुपए के आसपास। और मेहनत इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, ये केवल 2 या 3 बार आप इसमें खाद दे सकते हैं। एक वही आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास जो आपकी लास्ट हार्वेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद जब आप फरवरी या मार्च में फिर आपकी थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट होगी, और एक बार बीच में मैक्सिमम 3 बार आप इसमें खाद का यूज़ करें। हाँ, अगर आप देखो जीवामृत है, इस तरह की चीज़ें जो आप घर पे ही आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो उससे आपका खर्चा भी बचेगा और आपकी मेहनत भी बचती है। तो इसमें लागत बहुत कम है, स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है जो एक बार में लगता है। 2 साल में अपनी ये कमाई जो लगाई, जो इसमें आपने लगाया, वो सारा आपका रिटर्न दे देता है। 3 साल के आपका प्रॉफिट स्टार्ट इसमें हो जाता है। तो 1.5 साल के अंदर इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और आप अगर यही गैप लेते हैं तो बीच में आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे होंगे हमने बीच में इसमें मूली है, शलजम, लहसुन, प्याज, चुकंदर, पालक, साग के लिए सरसों, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह के लिए हम इसमें लगाते भी रहते हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारा खर्चा हिस्सा निकलता रहता है। तो कुल मिलाकर यही है, इसमें देखो नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका टोटल प्रॉफिट ही है। और उसमें एक प्लस पॉइंट और है आपके लिए, जैसे आपका प्लांट मैच्योर हो जाएगा,
5 साल या 6 साल 7 साल बाद जब आपकी एक्स्ट्रा लीव्स निकलती हैं तो आप अपनी नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, तो वो भी आपको अच्छा रिटर्न दे देती है। अभी जो आप अगर प्लांट का रेट देख रहे होंगे तो अप्रोक्स 60 रुपये के आसपास का रेट है अभी पर प्लांट का। तो वो टोटल कॉस्टिंग अगर मैं बता दूं 500 साढ़े 500 रुपये के आसपास का आपको पोला जाता है। 250 रुपये के आसपास की आपकी टोटल ये 4 प्लांट आ जाते हैं और 100 रुपये के आसपास का आपका ये खर्चा आ जाता है। फिर इसको लगाने का है, खाद का है, जो सोइल इसकी तैयार करनी है इस तरह का, तो लगभग मिला करके वही 1000 रुपये के आसपास का इसका खर्चा एक पोल का आ जाता है। तो अगर इसकी वैरायटीज़ की बात करें तो बेसिकली वैरायटीज़ तो काफ़ी हैं इसकी, लेकिन जो मेन जो चलती हैं लाल छिलके वाला, लाल छिलका और अंदर से सफ़ेद, और लाल छिलका और अंदर से भी लाल, और पीला छिलका अंदर से सफ़ेद। ये बेसिकली 3 वैरायटी हैं जो इंडिया में ज़्यादा हैं। और इनमें भी अगर आप देखेंगे तो पीला छिलका और अंदर से सफ़ेद और लाल छिलका और अंदर से भी लाल, ये 2 ज़्यादा चलती हैं। अगर आप लाल छिलका और अंदर से लाल वाली है वो लगाएंगे तो वो तो नो डाउट सबसे ज़्यादा चलती ही है। पीला छिलके वाली जो है वो भी थोड़ी कम चलती है क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी कम है उसका। और अब वाइट वाले का देखेंगे तो वाइट वाले का थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा सा स्वाद टेस्ट नहीं आता अच्छा, तो इस वजह से उसकी डिमांड भी थोड़ा कम है। लेकिन लाल वाले की डिमांड अच्छी रहती है मार्केट में, वो आपका बिक जाता है आराम से। देखिए अगर बीमारी की इसमें बात करें तो मैंने जैसे शुरू में बताया था, बीमारियां इसमें बहुत कम लगती है। इसमें केवल एक फंगस की बीमारी लगती है, और वो लगती है आपको ज़्यादा सर्दी होगी तो फंगस लगेगा, या ज़्यादा गर्मी होगी तो फंगस लगेगा, बरसात ज़्यादा जल्दी होगी तो भी फंगस लगता है इसमें। तो फंगस के लिए आप छाछ से भी अपना घर पे भी तैयार कर सकते हैं, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फंजीसाइड मार्केट में बहुत मिलते हैं, कार्बनडाइजिम, मैनकोजेब, इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत मिल जाते हैं वो भी। तो अगर आपको फंगस के बारे में इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसमें वीडियो मेरी देख सकते हैं। वो मैंने प्रॉपर आपकी फंगस के ऊपर ही बनाई हुई है, फंगस का ट्रीटमेंट उसमें दिया हुआ है, तो वहाँ से आप सारी जानकारी फंगस के बारे में ले सकते हैं। इसकी आप नर्सरी कैसे तैयार करें उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका प्लांट कैसे तैयार करें आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी देख सकते हैं आप कि इसकी कटिंग से आप प्लांट कैसे तैयार करें। इसके अगर फल के साइज़ की बात करें तो देखिए आपका मिनिमम 100, 150, 200 ग्राम तक भी फल का साइज़ चला जाता है, और मैक्सिमम अगर आप देखें तो 700 ग्राम तक के आसपास तक भी आपका चला जाता है। लेकिन मार्केट में जो डिमांड आती है वो बेसिकली 350, 400 ग्राम तक के आसपास की आती है, क्योंकि उससे जो बड़ा अगर आपका साइज़ होगा फल का तो वो थोड़ा सा कम पकड़ते हैं उसको, क्योंकि उसको बेचने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आइडियल साइज़ वही है 350, 400 ग्राम के आसपास का। तो इसकी फ्रूटिंग की अगर बात करें तो एक प्लांट जो है आपका एक सीज़न में 4 से 5 बार तक फ्रूटिंग दे देता है। और इसकी अगर लाइफ की बात करें, प्लांट की लाइफ 20-25 साल तक अपना एक प्लांट आपका चल जाता है। और अगर आपका फ्रूट की सेल्फ़ लाइफ की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है। आपका जो फ्रूट है वो आप अगर तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद आपका 10-15 दिन बिना फ्रीज किए आप रख सकते हैं उसको आराम से। क्योंकि देखो बाहर वाला जो आता है, बाहर वाले में क्या है, जो इंपोर्ट होता है बेसिकली वो थोड़ा कच्चा तोड़ते हैं, केमिकल लगा कर भेजते हैं, ये थोड़ी जानकारी नहीं, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा फीका रहता है, इसलिए उसकी एक्सेप्टेंस कम है। अगर आप इंडियन वैरायटी का खाएंगे, इंडियन वैरायटी आप यूज़ करेंगे तो वो थोड़े मीठे रहते हैं, तो इसलिए इसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। जो वियतनाम वाले हैं वो थोड़ा कम चलते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार ड्रिप और दिखा देता हूँ वेंचुरी, तो जिससे आपको अगर आप खाद पानी आप अगर देना चाहते हैं प्लांट को ड्रिप के द्वारा वो कैसे दे सकते हैं। तो देखिए ये आपका ये वेंचुरी बोलते हैं इसको, इसमें फ़िल्टर लगे होते हैं ये। तो अगर आप कोई भी दवाई अगर आप या कुछ भी आप चीज़ देना चाहते हैं अपने प्लांट को, तो उसका घोल बना करके आप इस किसी भी ड्रम में या बाल्टी में किसी में आप डाल दीजिए, और इसके थ्रू आपका सीधा आपके प्लांट तक वो पहुंच जाएगा। तो हम तो बेसिकली आपका ऑर्गेनिक तरीके से इसको करते हैं। तो ऑर्गेनिक तरीके से हम जो करते हैं उसके लिए हम अपना अलग आप देखेंगे तो ट्राइकोडर्मा का घोल हम बना करके अपना रखते हैं, और जीवामृत भी हम अपना ही बना करके रखते हैं। तो जब भी हम पानी देते हैं इसको, आप देख रहे होंगे जब भी हम पानी देते हैं इसको तो हम उसमें अपना यही डालते हैं। अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं आने वाले टाइम में इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि
जीवामृत या ट्राइकोडर्मा या कोई भी चीज़ हम अगर बनाते हैं इस तरह की, तो कैसे तैयार करें और कैसे इस प्लांट को दें। तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।